राजस्थान को समझते नहीं। जब महंगाई की बात होती है, जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जाती है, महंगाई की बात करती है, लेकिन राजस्थान के चुनावों में महंगाई की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हुई? बिल्कुल हुई। हमने तो 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया और ऑलरेडी दिया। और दूसरी बात, अभी लक्ष्मीकांत जी बड़े उत्साही रूप से बोल रहे हैं, कहते हैं ना कि पावस देख रहीम मन कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। ये मध्य प्रदेश में लक्ष्मीकांत जी 109 रुपए में पेट्रोल है, राजस्थान में 107 रुपए में है। ठीक है ना? जयपुर के रेट, भोपाल के रेट है, 113 रुपए है आज ही का भाव है गंगानगर का। श्रीमान जी आपको करेक्ट कर देता हूँ, आज ही का भाव देख लीजिए गंगानगर का 113 रुपए। प्रिया जी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप जवाब दीजिए। बोला ना भाई साहब, ठीक है, जवाब दीजिए। मैं आप थोड़ा धैर्य रखिए, चुनाव हो गया जी, अपनी बात पूरी करें। कुछ नहीं बचा। अब आप कितना भी कर लो, भगवान करे आप सूचना प्रसारण मंत्री बन जाओ मोदी जी के, उसमें गोबल्स बन जाओ, हम कहां रोक रहे हैं आपको? चलिए, वो 3 दिसंबर को जनता तय करेगी, वो 3 दिसंबर को जनता तय करेगी। आज किस्मत कैद हो चुकी है। अपनी बात पूरी करिए। राजस्थान में तो तय कर चुकी है जनता, 3 दिसंबर को वो सामने आ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं लिख के दे रहा हूं कि जयपुर में 109 रुपए में है, क्या नाम 107 रुपए में है, और भोपाल में 109 रुपए में है। तो महंगाई की बात तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं 57 रुपए में पेट्रोल गुजरात में बेच रहा हूं, तो भैया बाकी जगह पर भी बेच दो, कौन रोक रहा है आपको? अंग्रेजी में 97 रुपए में 97 कहने लगते हैं, उनकी अंग्रेजी हिंदी थोड़ी सी अलग अलग है। हिंदी में वो 70 करोड़, क्या नाम 23 करोड़ वोट लेते हैं, और अंग्रेजी में वो 600 करोड़ वोट लेने लगते हैं। खैर, वो उनका अपना। रही बात सर्वाधिक, आप हमारी उत्तर प्रदेश में, हाँ हम कमजोर हैं लक्ष्मीकांत जी, हम स्वीकार करते हैं हम कमजोर हैं, क्योंकि हम आपकी तरीके से अहंकारी नहीं है। 1984 में आपकी 2 सीटें थी पूरे देश में पूरे 2 सीटें थी, आपको याद है? पार्षदी तो छोड़ो, आप गली मोहल्ले का, क्या नाम, गिल्ली डंडे का इलेक्शन नहीं जीत पाते थे, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे हिंदू महासभा हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। गिल्ली डंडे की कमेटी का इलेक्शन नहीं जीत पाते थे। आज की डेट में जीत रहे हो तो इसका मजा लो, दूसरे के ऊपर अहंकार के रूप में बात मत करो। जिंदगी, अब चुनाव है, ये पलटते रहते हैं। अब इस समय हम राजस्थान में आपको हराएंगे, कल हम आपको देश में भी हराएंगे, और परसों उत्तर प्रदेश में भी हराएंगे। ये जनता है, आज आपकी उस तरफ फैसला दिया है उसने उत्तर प्रदेश में, कल हमारी तरफ देगी। इसमें आपको किस बात का अभिमान है? तीसरी बात आपने करी कि क्या नाम, इधर उधर की सब नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया के, अरे अखंड ब्रह्मांड के बड़े नेता, हम तो मान लेते हैं ऐसे अखंड ब्रह्मांड के नेता हैं वो, जो कर्नाटक में 10 दिन थे। आपको याद है ना, मणिपुर जल रहा था, और क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी फूलों की बरसा, कर्नाटक में फूल खत्म हो गए थे प्रिया जी, तो दिल्ली से 300 ट्रक रोज जा रहे थे फूलों के। 10 दिन इनका रोड शो चल रहा था, बेंगलोर आसपास सारा। मणिपुर जल रहा था, 200 लोग मर रहे थे, वहां की महिलाओं को नंगा करके काटा बूटे, पता क्या क्या किया जा रहा था आपके सामने है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे कर्नाटक में। कर्नाटक का चुनाव सबके सामने, विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता, उसने वहां पर भी चुनाव अपने नाम पे, मोदी गारंटी पे चुनाव लड़ा था। और ऐसे ही चुनाव उन्होंने हिमाचल में भी मोदी गारंटी पे लड़ा था, और वही चुनाव ये राजस्थान में भी क्या नाम लड़ रहे हैं मोदी गारंटी पे। तो जो हाल हिमाचल में हुआ, जो हाल कर्नाटक में मोदी जी का हुआ, वही हाल जो है राजस्थान की जनता ने भी तय कर लिया है। क्योंकि जनता को अपना चेहरा चाहिए होता है, जनता को अपना आदमी चाहिए होता है। अगर ये वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते तो परिस्थितियां दूसरी होती। अगर ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जो वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, आप तो तय नहीं कर सकते ना, ये आप तो तय नहीं कर सकते ना कि वसुंधरा जी साइडलाइन हुई हैं, उन्हें फ्रंटलाइन किया गया है, ये उनका अपना मामला है, ये आप नहीं तय कर सकते। मेरी बात सुने, मैं अपना बिल्कुल मसला, मामला वो नहीं होता प्रिया जी, मामला होता है जनता का। जो क्षेत्र की जनता है, अगर अपना पार्षद चुन रही होती तो उसको पार्षद पद का प्रत्याशी देखना होता है। ठीक है, मैं आपको एक बयान की याद दिलाऊंगी, लक्ष्मीकांत जी का जवाब भी दूंगी।